हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अभी हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में मॉडल 4 जो कि है एक्सकावेशन सेफ्टी उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे एक्सकावेशन सेफ्टी के टाइप्स क्या है, इसके क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं। लास्ट क्लास का एक ओवरव्यू दे दूं मैं आपको, रिकैप छोटा सा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक्सकावेशन के क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या खतरे एक्सकावेशन वर्क में होते हैं। ठीक। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था सभी खतरों के बारे में, जिसमें था गिरने का खतरा ट्रेंच में, मलबे से ट्रिप होकर के गिरने का खतरा, एक्सकावेशन इक्विपमेंट्स या अन्य वस्तुओं का वर्कर्स पर गिरने का खतरा, भूमिगत सेवाएं या फिर ओवरहेड पावर लाइंस के संपर्क में आना, है ना, यानी अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइंस के कॉन्टेक्ट में आना, या फिर ओवरहेड पावर लाइंस जो बिजली के तार होते हैं ऊपर, उनके कॉन्टेक्ट में आना, उससे भी खतरा होता है। गलत तरीके से रखी गई या खराब तरीके से रखी गई कोई सामग्री, लाइक एक्सकावेटेड सॉइल, जमीन से निकाली गई जो मिट्टी होती है उसको एक्सकावेटेड सॉइल बोला जाता है, उसको सही तरीके से न रखना। हानिकारक गैस या ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होना, यानी जब भी कंफाइंड स्पेस डीपली किया जाता है, डीप एक्सकावेशन बोला जाता है उसको, तो वो आगे चल के कंफाइंड स्पेस का रूप ले लेते हैं। और कंफाइंड स्पेस में आपको पता ही है ऑक्सीजन की कमी होती है, अंधेरा होता है, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस हो जाती है वहां पर। जहरीली परेशान करने वाली या विस्फोटक गैस का मौजूद होना, जमीन के अंदर कई गैसेस निकलती हैं, मिनरल्स निकलते हैं, है ना, तो उसमें कोई अगर जहरीली गैस निकल गई, विस्फोटक गैस निकल गई, फ्लेमेबल गैसें निकल गई, तो उससे खतरा हो सकता है। अगला है वाहन और मोबाइल उपकरण से होने वाले खतरे, यानी कोई भी व्हीकल्स या मोबाइल व्हीकल्स, इनका आना जाना होगा वर्क साइट पे, तो उससे भी खतरा होता है, वो भी गिर सकते हैं ट्रेंच के अंदर, या उनके दबाव के कारण वॉल कोलैप्स होता है, तो हो सकता है साइड वॉल कोलैप्स। तो ये सारे खतरे थे। अब इनका कंट्रोल मेजर हम लोगों ने देखा था बेंचिंग कंट्रोल, इसमें बेंचिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि केबिन होने से आपको बचाता है, यानी वॉल कोलैप्स होने से। नेक्स्ट था बैटरिंग कंट्रोल या सोरिंग या स्लोपिंग कंट्रोल, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कुछ स्लोप टाइप बना दिया जाएगा एक्सकावेशन करने के दौरान, जिससे कि वॉल कोलैप्स होने से बचेगा। नेक्स्ट है सोरिंग या शील्डिंग कंट्रोल, जिसके कारण हम साइड वॉल को शील्ड प्रोटेक्शन दे देते हैं, जिससे कि वॉल कोलैप्स होने का खतरा बचता है। इसी में हम लोग आज आगे देखेंगे कि हमें एक्सकावेशन करने के दौरान क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ एक्सकावेशन, या कह लें एक्सकावेशन सेफ्टी टिप्स। पहला है, कहीं भी कहीं भी खुदाई करने से पहले किसी भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के लाइनों का स्थान जान लें, यानी जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था यूटिलिटी लाइंस के बारे में। ठीक, बताया था मैंने यूटिलिटी लाइंस क्या होती है। ठीक, तो उन्हीं का आपको पहले पता लगा लेना है। ठीक, यूटिलिटीज लाइंस, अब यूटिलिटी लाइंस क्या है, तो जो भी डेली के बेसिस में इंसान किसी न किसी चीजों का उपयोग कर रहा है अपने जीवन में, और वो किसी पाइपलाइन के थ्रू या अंडरग्राउंड सर्विसेज के थ्रू तक पहुंच रही है, उसी को हम लोग यूटिलिटी लाइन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गैस लाइन या गैस पाइपलाइन, ठीक, वाटर पाइपलाइन, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये सब हमारा यूटिलिटी लाइन है, ये हम लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का, गैस का, बिजली का, है ना, सीवर लाइन, सारी गंदगी हम कहाँ से निकालते हैं, सीवर लाइन के थ्रू। तो ये सारी हमारी यूटिलिटी लाइंस है। अब इसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे, किसी भी एक्सकवेशन को करने से पहले हम लोग उस एरिया का जो भी अथॉरिटी पर्सन होगा उससे
उस एरिया का ब्लूप्रिंट ले लेंगे। एक ब्लूप्रिंट एक तरीके से मैप होता है, नक्शा होता है उस एरिया का जहाँ पे हम लोग एक्सकवेशन करने वाले हैं। एक अभी ब्लूप्रिंट के थ्रू हमें इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। गैस पाइपलाइन है जमीन के नीचे या नहीं है, वाटर पाइपलाइन है कि नहीं है, सीवर लाइन है कि नहीं है, और अगर है तो कितना डीपली है, कितना खुदाई करेंगे तो सीवर लाइन आ जाएगा। ठीक, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को पहले ही पता लगा लेना है जब हम किसी एक्सकवेशन को करने जाएंगे उससे पहले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उचित पीपीई पहनना, लाइक सेफ्टी हेलमेट, हाई बियर एंड सेफ्टी शूज। ठीक, जब भी आप लोग किसी वर्क प्लेस पर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करें तो वहां का पीपीई आपको जरूर पहनना है। ठीक, अगला है भारी उपकरणों को एक्सकावेशन के किनारे से दूर रखें। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, अगर एक्सकावेशन चल रहा है तो वहां की जो एक्सकावेटेड सॉइल है, मिट्टी है, उसको हम लोग क्या रखें, किनारे से। ये किनारा हो गया, इस किनारे से लगभग 3 मीटर की दूरी पर रखें। मिनिमम एक्सकावेटेड सॉइल को 3 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इस किनारे पे जो साइड वॉल कहलाया, आपका इसमें दबाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने 3 मीटर दूर न रख के यहीं पे नियर बाय रख दिया, एक 50 मीटर, सॉरी, कुछ सेंटीमीटर्स पे ही आपने रख दिया और उसके कारण दबाव पड़ा साइड वॉल पे, तो ये कोलैप्स हो सकता है। ठीक, साइड वॉल आपका कोलैप्स हो सकता है और ये धंस सकता है सारा एक्सकावेशन आपका। अगला है कम ऑक्सीजन और जहरीली गैसों के इंस्पेक्शन के बाद ही किसी को अंदर जाने दें। जाहिर सी बात है, अगर आप डीपर एक्सकावेशन कर देते हैं, यानी बहुत गहराई से खुदाई कर देते हैं किसी जगह का, तो अब वहां पे क्या बन जाएगा, एक टनल बन जाएगा जहाँ पे बहुत सारा अंधेरा होगा, ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, कोई टॉक्सिक गैस हो सकती है, कई टॉक्सिक क्रिएचर्स हो सकते हैं, सांप बिच्छू या कोई भी जहरीले टॉक्सिक क्रिएचर्स। तो हमें उन सब चीजों का पहले ही इंस्पेक्शन कर लेना है, एक उनका निरीक्षण कर लेना है। उसके बाद ही अगर कोई व्यक्ति वहां पे जा रहा है तो उसको जाने दे सकते हैं, जब वहां का एनवायरनमेंट सेफ हो तब। यानी हमें एक्सकावेशन में जब कोई मैनुअली काम कराना है तो वहां का पहले इंस्पेक्शन कर लें और पता चल जाए कि वहां का वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट सेफ है, जा सकता है मनुष्य वहां पर, तभी उसको अंदर जाने का अनुमति प्रदान करें। अगला है प्रत्येक शिफ्ट की शुरुआत में एक्सकावेशन का इंस्पेक्शन करें, या यदि ज्यादा वर्षा हुई हो, बाहरी परिधि या फिर बैरियर लगाए गए हैं तो उस प्रमुख स्थानों पर सेफ्टी सिग्नेचर या सेफ्टी साइनेज लगाएं। ठीक, यानी आपको पर शिफ्ट बोले तो मॉर्निंग इवनिंग जनरल जो भी शिफ्ट होती है कंपनी में काम करने की, तो पर शिफ्ट के शुरुआत में एक्सकावेशन का इंस्पेक्शन कर लिया जाए कि वहां पे बारिश तो नहीं हुआ, बारिश के कारण जल जमाव तो नहीं हुआ, या फिर बाहर का जो मिट्टी वगैरह है वो गीला तो नहीं है, वहां का जो सोल्डिंग सिस्टम है, सील्डिंग सिस्टम है, वो सब अच्छे से है कि नहीं है, वहां का साइन बोर्ड्स वगैरह है या नहीं है, नहीं है तो उसको लगाएंगे आप लोग। ये सभी चीजों का एक्सकावेशन, सॉरी, इंस्पेक्शन कर लेना है एक्सकावेशन करने से पहले। अगला, सोरिंग के डिजाइन और स्थापना के संबंध में एक पेशेवर इंजीनियर से परामर्श करने पर विचार करें। यानी कि जब भी आप सील्डिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, सील्डिंग कह लें या सोरिंग कह लें, तो उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, किसी पेशेवर इंजीनियर या फिर कह लें एक्सपीरियंस इंजीनियर का परामर्श लेना है आपको। एक, उससे कंसल्ट करना है, उसके बाद आप लोगों को सोरिंग का डिजाइन बनाना है। अगला है एक्सेस और एग्जिट का एक सुरक्षित साधन स्थापित करना है।
यानी जब भी कोई व्यक्ति एक्सकावेशन के अंदर जाए, एक्सकावेशन का जो एरिया है वहां, उसको हम लोग ट्रेंच पॉइंट कहते हैं, गड्ढा, उसके अंदर कोई जा रहा है तो उसका एक्सेस यानी अंदर जाने का और एग्जिट यानी बाहर आने का एक सुरक्षित साधन बना देना है। जैसे सीढ़ी का व्यवस्था कर देना है आपको वहां पर एक ट्रेंचिंग सिस्टम के अंदर, ताकि सीढ़ी से कोई व्यक्ति अंदर जाए और बाहर इजीली आ जाए, या किसी भी तरीके का आप साधन इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी वर्क प्लेस को सूट कर रहा हो। अगला है जल स्रोत का स्थान और जल निकासी के पैटर्न क्या होंगे उसके बारे में विचार कर लें। यानी अगर एक्सकावेशन में पानी का जल जमा हो जाता है तो आप वहां से कैसे वहां उसको निकालेंगे, कैसे उसका आप डी वाटरिंग करेंगे। ठीक, डी वाटरिंग कैसे आप करेंगे, वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला है खराब मौसम, निकासी और कोई दुर्घटना की स्थिति में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स योजना विकसित करें। यानी अगर एक्सकावेशन हो रहा है और वहां पे अचानक से कोई मौसम में खराबी आ जाती है, अचानक आंधी तूफान उठ जाता है, बारिश होने लगती है, भूकंप आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, इसकी प्लानिंग आप लोगों को पहले ही कर लेनी होती है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी कोई वर्कर इस ट्रेनिंग को पहले से प्राप्त कर चुका होगा तो उसे उस कंडीशन में अपने आप को एस्केप करने में आसानी रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, यानी जब भी कोई खराब मौसम का सिचुएशन बने तो आपको सबसे पहले क्या कराना है, काम को ही रुकवा देना है, और रुकवाने के बाद जितना वर्कर एक्सकवेशन का काम कर रहा है उनको बाहर निकालेंगे और उनको अपने वर्क साइट पे सेफली भेज देंगे। अगला रहेगा हमारा मार्ग और संचार योजनाओं के प्रावधान शामिल करें। यानी कम्युनिकेशन मेथड का अच्छे से स्थापना वर्क प्लेस पर होना चाहिए। यानी वर्कर्स का उनके सीनियर के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन हो, कैसा तालमेल हो, इन सभी चीजों का योजना आपको बना के प्लानिंग बना करके पहले से रखना होगा। ठीक है, जिससे कि काम करने में आसानी होती है। अभी कुछ चीजें हैं जिसको कि एक्सकवेशन वर्क करने के दौरान करना होता है और नहीं करना होता है, तो इन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें एक्सकवेशन करने के दौरान नहीं करनी होती, अवॉइड करना होता है। तो सबसे पहला है 4 फीट से अधिक गहरी असुरक्षित खुदाई में प्रवेश न करें। ठीक, यानी कहीं पे भी कोई ट्रेंच क्रिएट हो गया है और वो 4 फीट का डिस्टेंस बना रहा है, तो उसके अंदर आप मैनुअली ना जाएं डायरेक्टली। ठीक, उसके लिए आपको कंट्रोल मेजर लेने के बाद ही वहां पे जाना है। ठीक है, विदाउट किसी के परमिशन आप वहां नहीं जा सकते। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का पता लगाएं और उन्हें आइसोलेट करने से पहले खुदाई शुरू न करें। ठीक, यानी जब भी आप एक्सकवेशन करने जा रहे हैं तो आपको अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइन्स या फैसिलिटी लाइन का पता लगा लेना है और उनको आइसोलेट कर देना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुदाई का कार्य करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। ठीक, हवा का इंस्पेक्शन या कह ले गैस टेस्टिंग करने से पहले एक्सकवेशन में प्रवेश न करें। यानी जब भी कोई व्यक्ति मैनुअली एक्सकवेशन एरिया के अंदर जाएगा, ट्रेंच के अंदर, तो उस एरिया का गैस टेस्टिंग के थ्रू हम वहाँ का वातावरण को, एनवायरनमेंट को पता करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सा गैसेज है, जहरीला गैस है या नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है तो कितना है ना, ये सब हम लोग चेक कर लेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन लेवल 19.5% से 23.5% होना चाहिए। ठीक, इतना ऑक्सीजन का मात्रा सांस लेने के लिए व्यक्ति को काफी है और इतना जरूरी भी है। ठीक है? इससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है खाई के किनारे से 1.5 मीटर के भीतर कुछ भी न रखें। है ना, जैसा मैंने आप सभी को बताया था, ये अगर खाई है, ट्रेंच है, ठीक, ट्रेंच को खाई बोलते हैं हिंदी में, तो इसके जो किनारे हैं इनसे कम से कम 1.5 मीटर के अंदर कुछ ना रखें, उसके इधर ही आप लोग 1.5 मीटर के आगे कुछ ना कुछ रख सकते
अगला है मृदा स्थिरीकरण की विधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राकृतिक इनिकरण पर निर्भर न रहे। यानी अगर आपको मिट्टी को, मृदा को स्थिरीकरण करना है, बैलेंस करना है, ठीक, बराबर करना है, तो उसके लिए आप किसी नेचुरल किसी भी सपोर्ट के ऊपर निर्भर न रहे, ठीक है। यानी बारिश होगा तो यहाँ का मिट्टी अपने आप बराबर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, ठीक। आपको उसके अपने अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केव इन बिना किसी चेतावनी के हो सकता है, चाहे गहराई कुछ भी हो। वास्तव में अधिकांश मौतें न्यूनतम गहराई पर होती है, जब वर्कर शामिल जोखिमों की पहचान या कंट्रोल अप्लाई करने में विफल होते हैं तब। यानी आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो केव इन यानी वॉल का कोलैप्स होने का जो खतरा होता है, यानी दीवालों का ढहने का जो भी खतरा होता है, ये बिना किसी चेतावनी के आता है, ठीक है, कभी भी हो सकता है, चाहे गहराई छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, कभी भी हो सकता है वॉल कोलैप्स। और उससे क्या होता है, अधिकांश मौतें होती हैं जो कि न्यूनतम गहराई पर होती हैं, जब वर्कर्स को किसी भी जोखिमों का पहचान या कंट्रोल अप्लाई करने में कोई विफलता हो। यानी उनको किसी भी तरीके का वहां पे सेफ्टी ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड नहीं किया गया है वर्कर्स को कि एक्सकावेशन क्या है, उसकी क्या हैजार्ड्स है, उसके क्या प्रिकॉशंस है, ये सब चीजें अगर आप लोगों ने वर्कर्स को नहीं बताया है, तो वर्कर्स उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे किसी इमरजेंसी कंडीशन में, और उनका डेथ हो सकता है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर। सभी एक्सकावेशन प्रोजेक्ट गंभीर सुरक्षा रिस्क से जुड़े होते हैं, लेकिन उचित प्लानिंग और सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ केव इनसे होने वाली चोट और मौत को रोका जा सकता है। इसीलिए एक्सकावेशन को सही से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कोई भी केव इन का जो घटना है, उसको हम लोग किसी ना किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी प्लानिंग के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। कंट्रोल यानी रोक सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि ये अनवांटेड है, ठीक। भूकंप आया तो भाई कोलैप्स होना ही है मिट्टी, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ कंट्रोल मेजर ले लें, जैसे पेंचिंग सिस्टम, फ्लोरिंग सिस्टम, स्लोपिंग सिस्टम, शील्डिंग सिस्टम, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल कोलैप्स होने का जो खतरा होता है, केव इन होने का जो खतरा होता है, उसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, उसका कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अब वो कम मात्रा में हो। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट है अपने चैप्टर से, एक रेगुलर क्लास वालों की बात कर रहा हूँ जो कि ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को एक पेज पे, डायरी पे नोट डाउन कर दीजिएगा वीडियो के दौरान, और उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को उन सभी क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।